नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम एंटी रिजेक्शन मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे पास ना बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं और अक्सर वो हमसे पूछते हैं कि भाई हमारा पेट खराब रहता है, क्या करें, हमें हमारे जो है बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, उसका क्या इलाज हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा खाया पिया पचता नहीं है, दस्त हमें लगते हैं, किसी को कब्ज की समस्या होती है, किसी को लीवर से रिलेटेड समस्या भी होती है, किसी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को ना अक्सर फेस करने को मिलती है। और दोस्तों, ये होता क्यों है? देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर एक लेवल से ज़्यादा खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर ना देखने को जरूर मिलेगा। और इसी तरह ये तो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है और ये हमें लाइफ टाइम तक खानी है, तो इनका साइड इफेक्ट तो हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को जरूर मिलेगा भाई। और अक्सर ना बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस तरह के साइड इफेक्ट को देख करके, एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। और कई बार ना वो गलतियां भी करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो ट्रांसप्लांट लाइफ है उसके अंदर ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। मैंने कहीं सुना था कि एक लड़की का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वो ट्रांसप्लांट के बाद जैसे हमारी मेडिसिन चलती है एंटी रिजेक्शन मेडिसिन, जिसके अंदर एक हमारा स्ट्राइड होता है, वाइसलोन या प्रेडनिसोल के नाम से हमें दिया जाता है। इसके अलावा टेक्रोलुमिस मेडिसिन है और मोफ्टेल जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन हमारी चलती है। यही मेडिसिन उस लड़की की भी चल रही थी। और किडनी ट्रांसप्लांट के ना 1-1.5 साल बाद उनका जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था भाई। तो उनका चेहरा भी थोड़ा सा मोटा हो गया था। तो उसने उसने देखा कि भाई आपकी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है, उसकी जो फिटनेस है वो थोड़ी सी अजीब उसको लगने लगी। तो उसने कहीं से ये देखा कि भाई ये जो मोटापा है किस वजह से आ रहा है। तो उसको कहीं से मिला कि भाई ये जो हम स्ट्राइड खा रहे हैं इसकी वजह से आपका जो वेट है ना वो गेन हो रहा है। और होता भी है, हम स्ट्राइड खाते हैं तो स्ट्राइड से हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। तो इसलिए उस लड़की ने ना बिना किसी डॉक्टर की राय के वाइसलोन मेडिसिन का ना इंटेक बंद कर दिया भाई। और उसके 1-1.5 महीने बाद उसको इन्फेक्शन हो गया। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो उस टाइम तक इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि भाई उसकी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो रिजेक्ट हो गई थी। तो भाई ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, देखिए अगर आपका वेट गेन हो रहा है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आपका वेट गेन हो रहा है, या फिर आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपका बीपी इंक्रीज हो रहा है, तो इसके बारे में ये देख करके कि भाई किस मेडिसिन से ये इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बंद करने के बजाय आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। डॉक्टर आपके हैं, वो आपके उस चीज़ों का समाधान करेंगे। आपका वेट गेन हो रहा है तो उसके लिए आपको कुछ डाइट के बारे में बताएंगे और आपकी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बातें बताई जाएगी, जिससे कि आपका जो वेट है वो ना बढ़े। तो दोस्तों, अगर हम एंटी रिजेक्शन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें ना, तो इसके अंदर जो सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन है जैसे वाइसलोन है, वाइसलोन के भी अपने एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और इसके अलावा टेक्रोलुमिस मेडिसिन है, उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और उसके अलावा जैसे मोफ्टेल हमारी मेडिसिन है, मोफ्टेल या एजरोन, उनके भी अपने अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो हम फेस करते हैं, जैसे मैंने फेस किया है बालों से रिलेटेड, एकदम से मेरे ना बाल करीबन किडनी ट्रांसप्लांट के ना 6 महीने बाद मेरे जो बाल है वो झड़ने शुरू हो गए थे भाई। और उसके बाद में मेरा जो वेट है वो भी गेन होना शुरू हो गया था। और अभी भी वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन भाई मैंने ना डाइट के अंदर बहुत कुछ चेंज किया है। डाइट में बहुत कुछ कंट्रोल कर रखा है मैंने, जिसकी वजह से मेरा जो वेट है अभी एक जगह रुका हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से लोगों को कब्ज की समस्या रहती है और बहुत लोगों का पेट भी खराब हो जाता है। कुछ लोगों को खाना पीना पचता नहीं है, लीवर के अंदर भी दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सी समस्याएं हैं जो इन मेडिसिनों से हमें हो जाती है। लेकिन इनका ऐसा नहीं है भी सोल्यूशन नहीं है। अगर हम जो भी समस्या हम फेस करते हैं वो अपने डॉक्टर के साथ अगर डिस्कस करते हैं तो भाई इनका इलाज भी है और इनका ट्रीटमेंट भी है और इनसे हम निजात भी पा सकते हैं करेंगे। तो दोस्तों, आज हम कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं इन मेडिसिनों के उनके बारे में बात करेंगे। तो एक तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो यही है इन मेडिसिनों का कि आपके जो है बाल झड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपके चेहरे पर ना अनचाहे बाल उग भी सकते हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियों की जो थिकनेस है उसके अंदर कमी आ जाती है।
आपका जो है पेट खराब हो सकता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है और आपका जो व्यवहार है वो बदल सकता है। इसके अलावा आपका जो मूड है ना वो स्विंग हो सकता है भाई। एक टाइम पर आपका मूड बहुत अच्छा है, दूसरे ही पल आपका जो मूड है ना वो एकदम से चेंज हो जाएगा, खराब मूड आपका हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो वज़न है ना वो आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे उबकाई उबकाई आपको हो सकती है, उल्टी जैसा आपका मन हो सकता है, या फिर उल्टी आपको लग सकती है, दस्त आपको लग सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन है इन मेडिसिनों से, आपका जो शुगर लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने का डर रहता है। इसीलिए हमारे डॉक्टर कहते हैं कि भाई डाइट में बहुत कुछ देख करके हमें लेना चाहिए, जैसे मिठाइयाँ हैं वो बंद कर देनी चाहिए। और इसके अलावा जो शुगर इंक्रीज जिन चीज़ों से हमारी हो सकती है वो हमें अवॉइड करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। इसके लिए आपका इसके अलावा आपका बीपी है वो भी बढ़ सकता है। और लीवर से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्यास आपको लग सकती है। और इसके अलावा पेट के अंदर दर्द होना कॉमन साइड इफेक्ट है इन मेडिसिनों का। तो दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको फेस करने को मिल सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। तो अगर आप इनमें से किसी तरह की भी कोई भी समस्या आप फेस करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर कोई मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी स्किन पहले अच्छी थी और अब इसके ऊपर दाग है, तो आपको घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि भाई पहले मेरा चेहरा बहुत अच्छा था और अब खराब हो गया है, पता नहीं किस मेडिसिन से ये हुआ होगा। उसके बारे में R&D करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बोले कि भाई सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसका क्या कुछ हो सकता है, तो आपके जो डॉक्टर हैं वो इसका निश्चित ही समाधान निकाल करके आपको ज़रूर देंगे। इसके अलावा अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पर भूख में कमी आ गई है, तो किसी तरह की भी समस्या अगर आप फेस करते हैं तो भाई अपने डॉक्टर से इसके बारे में ना डिस्कस करें। और जो आपकी समस्या है ना उसका 100% जो है निदान है आज के टाइम में हो जाता है। भाई मैं पिछले दिनों ना मेरे चेहरे के ऊपर जो मेरी स्किन है ना, चेहरे की जो स्किन है उसके ऊपर ना ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे। तो मैंने डॉक्टर से इसके बारे में बात की कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे को प्रॉब्लम हो गई है। तो उसी टाइम डॉक्टर ने मेरे को बोला कि किसी अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ से आप मिल लो और इसका जो है ट्रीटमेंट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि खाने की कोई भी टैबलेट्स आपको नहीं लेनी है। तो भाई मैंने अपने यहाँ लोकल यहाँ एक चर्म रोग विशेषज्ञ है उनसे बात की और जो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था भाई। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन काफ़ी आराम है। और ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आपकी कोई दिक्कत हो गई है तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन 100% हो जाता है। बस आपको धैर्य रखना है और अपने डॉक्टर से इसके बारे में ना डिस्कस करना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो भाई कमेंट्स जरूर करें। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।